नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने से 11,000 वोल्ट का करंट घरों के उपकरणों में पहुंचा, जिससे आए करंट से एक युवक झुलसा। जिले में दीपावली के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के कुल 106 खाद्य सैंपल 51 सैंपल फेल पाए गए। सबसे अधिक 11 नमूने सरस घी ब्रांड के थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर में काम आए हथियारों और सिस्टम की लगाई विशेष प्रदर्शनी। स्कूली बच्चों व लोगों का हवाई हमलों और ड्रोन को गिराने वाले हथियारों की दी जानकारी। एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में चलते खाया जहरीला पदार्थ। अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे, इलाज के दौरान हुई मौत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जाटोली गांव में ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने से 11,000 वोल्ट का करंट घरों के उपकरणों में पहुंच गया, जिससे आए करंट से एक युवक झुलस गया। कई उपकरणों के तार जल गए। गंभीर घायल एक युवक जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। ये घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। जिला अस्पताल में भर्ती जाटोली निवासी 20 वर्षीय युवक वारिस पुत्र जहाबुद्दीन ने बताया कि वह सोमवार शाम को घर के अंदर था, तभी घर के कूलर का तार गर्म होकर पिघलने लगा, जिसमें धुआं निकलने लगा। तभी अचानक तेज करंट आने से वह भी झुलस गया। उसके हाथ पैर की अंगुलियां झुलसी हैं। पहले मालाखेड़ा CSC में ले जाया गया, वहां से अलवर रेफर किया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि कई अन्य घरों में भी करंट आया है। एक अन्य युवक के झुलसने की भी सूचना है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली लाइन में फॉल्ट के कारण हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। उसके बाद से फॉल्ट सुधारने में बिजली विभाग की टीम लग गई है। बारिश क्या हुआ था? नहीं, 11,000 उतरी घर की लाइट में और कुछ कैसे हुआ ये? अब हुआ तो क्या कि उसमें लाइट उतरी, मैं कूलर का तार हटाने गया, उन्होंने पकड़ लिया और क्या। तो कैसे फिर हाथ पैर झुलस गए? हाँ, 2 पाँव, एक हाथ गया। ये दोनों के हाथ की 2 आंगली, पाँव की आंगली जल गई। और तो ये डीपी खराब है क्या? डिफी शॉर्ट है। तो और किसी के भी लगा करंट? एक और पकड़ा बताया भाई, मेरे को तो मालूम ना, लेकिन मैं तो हमारा कूलर में आग लगी, जब जार तार हटाने गया मैं पकड़ दो। जब पता पड़ा हमने पीछे गए, हम लाइट खराब आ रही। नाम क्या है? वारिस खान, उम्र कितनी है? 20 साल। क्या घटना हुई थी? बिजली की डीपी में करंट उतर गया। फिर? वो मीटर में करंट आ गया घर। अच्छा। डीपी फेल हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। 11,000 आ गए। उसके बाद गाबड़ती कराए इनको? यहाँ पहला है। सीधे वाले क्या है? हाँ, कहाँ की निवासी है? अलवर जाटोली थाना कौन सा लगेगा आपका? मालखेड़ा। मालिक सीधे ही लेके आए। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के आवासीय क्वार्टर्स के कंडम को लेकर इंचार्ज डॉक्टर रमेश मीना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि CSC राजगढ़ परिसर में स्थित आवासों के जुलाई माह में PWD द्वारा कंडम घोषित होने के पत्र के प्राप्ति के बावजूद करीब 4 माह तक आवासरत चिकित्सकों को सूचना न देकर गोपनीय रखा गया। उक्त अवधि के दौरान सभी चिकित्सकों के HRA और मेंटेनेंस चार्ज की कटौती नियम विरुद्ध करते रहे। ज्ञापन में बताया कि पत्र को गोपनीय रखकर चिकित्सकों की जान जोखिम में क्यों डाली गई। पत्र के माध्यम से अवधि के दौरान कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। डॉक्टर विजेंद्र मीना ने बताया कि 4 चिकित्सकों को कल क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस दिया था। नोटिस की पालना में क्वार्टर्स को समय अवधि में खाली कर देंगे। वहीं उनका राजगढ़ में खोले जा रहे ट्रॉमा सेंटर का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने ज्ञापन को लेकर बताया कि जब करीब 4 माह पूर्व क्वार्टर्स कंडम घोषित कर दिए तो उन्हें सूचना नहीं दी गई। अगर कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता।
वहीं कंडम घोषित होने के बाद एचआरए कट रहे हैं, जिसका विरोध था, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश मीना ने बताया कि विदित है कि राजगढ़ में बहुप्रक्षित ट्रॉमा सेंटर बनना है। इसी को लेकर सीएमएचओ अलवर की तरफ से निर्देश मिला था कि काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो जमीन चिन्हित होने के बाद लेट क्यों हो रहा है। उसी क्रम में एनएचएम के एक्सीएन से जगह चिन्हित करवाई थी, जिनको लेकर 4 चिकित्सकों क्वार्टर्स खाली करने को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन उन चिकित्सकों ने उस पत्र को रिसीव नहीं किया और उनके कर्मचारी को लौटा दिया। उसी को लेकर चिकित्सकों द्वारा विरोध किया गया था। उन्हें कुछ समय चाहिए, तो उनकी बातें सुनी और सीएमएचओ को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि महिला चिकित्सालय परिसर में जो एक लाइन में 4 चिकित्सकों के क्वार्टर्स हैं, इस प्रस्ताव में 3 बिल्डिंग हैं। सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर, बीपीएचयू और एनडीएचयू है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय का क्रमबद्ध विकास नहीं हो पाया। अभी कल नोटिस दिया था कि 4 क्वार्टर खाली करे जाएं, जिसको हम खाली करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। जब भी टाइम दिया उस दौरान हम खाली कर देंगे, इस पर कोई विरोध नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के लिए कोई विरोध नहीं है, क्वार्टर खाली करने हम अपना जगह ढूंढ रहे हैं, सारे डॉक्टर चारों से। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या विरोध यह था कि जुलाई में ही कंडम हो गए, तो हमें ना तो कोई सूचना दी गई, उस दौरान कोई जनानी हो जाए या कुछ भी हो जाती तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, इंचार्ज ने तो कुछ नहीं कहा। दूसरा कि कंडम होने के बाद हमारे एचआरए कट रहे हैं, वो भी गलत है। बस उसका हमारा विरोध था, जो हम ज्ञापन देंगे आगे। मामला ये है कि आवासीय परिसर है, इसमें भी चिकित्सक लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये क्वार्टर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 25/7/2025 को इनका निरीक्षण या बिना निरीक्षण के इन्हें कंडम घोषित कर दिया गया था, जिसके की सूचना चिकित्सक को अभी तक नहीं थी। ये सूचना गोपनीय रखी गई थी। अभी 2-3 दिन पहले जो जनाना परिसर में जो 4 क्वार्टर है, उन चिकित्सकों को क्वार्टर खाली करने के ऑर्डर दिए गए थे और उसमें ये हवाला दिया है कि आपके क्वार्टर कंडम घोषित किए गए या ट्रॉमा सेंटर बनेगा। हमारा कहना यह है कि जब क्वार्टर 25/7/2025 को कंडम घोषित किए गए, तब हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। हम हमारे परिवार के साथ रहते, इस दौरान कोई घटना घटी, इसकी जिम्मेदार कौन होता? क्या हमको इसका कोई दुर्घटना होती, क्या हमको इसका क्लेम मिलता? हमारा एचआरए क्यों काटा जा रहा? और सबसे बड़ी इसमें विवादित बिंदु ये कि अभी 10-12 दिन पहले नल कनेक्शन का ऑर्डर दिया गया जलदाय विभाग का, मतलब घोर अंधकार इसको कह सकते हैं। अभी तक उसमें मेंटेनेंस काटा जा रहा है। तो हमने मतलब इंचार्ज साहब को ज्ञापन दिया है कि आप कुछ बिंदु रखें कि साहब इनका जवाब देने का कम करें। क्या भविष्य में आप एचआरए काटोगे या एचआरए अब तक कटा उसकी रिकवरी की जाएगी? ये जैसे कि आपको भी दिख है कि ये बहुप्रतीक्षित ट्रॉमा भवन राजगढ़ सीएससी परिसर में बनना था है जो, तो इसी के रिगार्डिंग है जो एक हमको सीएमएस साहब की तरफ से मैसेज मिला था कि ये काफी दिन से अपन प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मतलब जमीन चिन्हित हो गई इसकी, और जमीन चिन्हित होने के बाद में इसमें डिले क्यों आ रहा था। हमारे पास में एक सीएमएस साहब की तरफ से मैसेज आया, तो उसी क्रम में हमने हमारे जहाँ पे एनएचएम के जो एक्सीएन वगैरह हैं उनसे जमीन जो चिन्हित करवाई थी, उसी क्रम में 4 डॉक्टर्स को हमने लेटर लिखा था क्वार्टर खाली करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि भाई ऊपर से प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर है गवर्नमेंट का भी प्रेशर है और ये चीज पाइपलाइन में, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक लेटर 4 डॉक्टर्स को दिए थे। उनमें डॉक्टर विजेंद्र जी है, डॉक्टर शैलेंद्र जी है, डॉक्टर महेश जी है, डॉक्टर जितेंद्र पाल जी है। तो हमने जो लेटर दिया था, हमारे लेटर को उन्होंने रिसीव नहीं किया और हमारे जो कर्मचारी है उसको लौटा दिया वापस है जो। तो उसी के रिगार्डिंग चिकित्सकों के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया था कि भाई हमको कुछ समय चाहिए जो। तो हमने उनकी बात सुनी और उस बात को भाई आगे हम सीएमएस साहब को प्रोसीड करते। बाकी हाँ जी, कहाँ बनना है सर अपना ट्रॉमा सेंटर? ये जनाना जो परिसर है उसमें जो डॉक्टर्स के क्वार्टर हैं, एक रो में ही है, सारे के सारे क्वार्टर्स हैं, वहाँ सामने बनने हैं, बिल्कुल मेन रोड की तरफ से ट्रॉमा भवन देखेगा, पीछे तक बनना है। क्या क्या प्रस्तावित है सर? इस प्रस्ताव में हमारे पास में 3 बिल्डिंग है जो मतलब पाइपलाइन में है। सबसे पहले ट्रॉमा भवन है, उसके बाद में एक बीपीएचयू है, उसके बाद में एनडीएचयू है। तो एक 13/10 में हमारी एमआरएस की मीटिंग हुई थी जो,
एमएलए साहब को पूर्व में विदित है, एमएलए साहब भी यहाँ नौकरी करके गए तो उनको पता है कि यहाँ पे जो पहले वाली जो जमीन है उसका सही तरह से सदुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने पहले का जो यहाँ का क्रमबद्ध विकास नहीं हुआ, मतलब हेफाजाट में जैसे बीसीमो की बिल्डिंग गलत बन गई, यहाँ पे बीच में रख दी, बोर्ड ऐसे गलत बन गई, ऐसे सुलभ शौचालय उधर गलत बन गया। तो उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में ये काम आए, मतलब जमीन काम आए, तो इसलिए ये जो क्वार्टर पीछे को जगह एनडीएसयू वाली और ये बीपीएचयू वाली जगह खाली है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में अखंड दीपक व वंदनीय माता भगवती देवी के 100 वर्ष की श्रृंखला के कार्यक्रम का आगाज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वाधान में 2026 में अखंड दीपक के प्रकाश पुंज से अलौकिक माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत गायत्री शक्तिपीठ राजगढ़ पर भाइयों और बहनों ने संकल्प सूत्र बांधते हुए 1 महीने के जाप का लगभग 35 परिजनों ने संकल्प लिया, और जिसमें नीरज शर्मा, मीरा बटवाड़ा, सिद्ध बहन जी, सुनीता शर्मा, प्रीति शर्मा, कविता, सुषमा सैनी, प्रीति विजय, घनश्याम सैनी, मीरा तारोलिया, कृपा शर्मा, मिथिलेश शर्मा, किरण शर्मा, सत्य प्रकाश, प्यारेलाल, चंदा गुजर, मंजू शर्मा, सीमा राजपूत, मुन्नी कुटेटा, मीना विजय, रश्मि विजय, राजेश्वरी शर्मा, पिस्ता पाटोदिया, राधेश्याम खो वाले सहित अन्य लोग मौजूद थे। अलवर शहर में जिला श्रमिक कर्मचारी सामान्य समिति की ओर से शहीद स्मारक पर 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। समिति के संयोजक तेजपाल सैनी ने बताया कि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों का पुरजोर विरोध दर्ज कराना है। तेजपाल सैनी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों पर लगभग 4 करोड़ का बोझ बढ़ाने वाला कानून लागू किया गया है, जिससे देश भर में मजदूर, कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बेहद प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार पिछले 5 वर्षों से श्रमिक संगठनों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। समिति बार बार लेबर कोडों को वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया है। धरना क्यों दिया जा रहा है? धरने का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताओं खिलाफ विरोध जताना है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि नए कानूनों से मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे, नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी और ठेका प्रथा बढ़ेगी। काम के घंटों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों को अधिक छूट मिलने से श्रमिक शोषण बढ़ने की आशंका है। संगठन का आरोप है कि इन कानूनों से बड़े उद्योगपतियों को फायदा और मजदूरों को नुकसान होगा। तेजपाल सैनी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने श्रम संहिताओं को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लागू करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। का जो हमारा धरना है ये राष्ट्रीय स्तर पर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्तर पर किसान और मजदूर मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। और मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से निर्दयतापूर्ण जो 4 करोड़ बिल लागू करके संहिताएं जो लागू की गई है वो बिल्कुल श्रमिक और कर्मचारियों के बिल्कुल विरोध में है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। हम लगातार इस सरकार से 5 साल से ये संघर्ष करते आ रहे हैं कि इन 4 करोड़ बिलों को वापस लिया जाए, परंतु ये सरकार ने वापस न लेकर के इनको लागू कर दिया गया है, जो बहुत ही इतिहास में एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस सरकार ने किया है और संविधान को भी दरकिनार किया गया है। संविधान में जबकि समानता का अधिकार है और अपनी आजादी से अपना बात कहने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार जो दिए गए हैं वो सब इसमें नष्ट किए जा रहे हैं। इस संहिताओं में मनुवादी व्यवस्था को भी इन्होंने जोड़ा है, जो बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है और आम मजदूर कर्मचारियों के लिए भी खतरनाक है। इसी प्रकार से किसानों के जो 3 काले कानून थे सरकार ने वापस तो ले लिए, परंतु अभी तक उनकी एमएसपी वगैरह और अन्य जो मांगे हैं उनको भी कहीं पर इन्होंने कहीं सुना नहीं है। और वो भी आज किसान भी और मजदूर भी साथ मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं। अभी इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी ओपीएस कानून को वापस लेने के लिए जो अभी आदेश जारी किए हैं उनकी भी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और
जो राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है ओपीएस को लेकर के, उसका भी हम समर्थन करते हैं। परंतु साथ ही अभी इन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 में भी जो संशोधन किए हैं उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको वापस लिया जाए। कारखाना अधिनियम 1948 में इन्होंने 12 घंटे का काम और महिला को रात्रि पारी में भी जाने की जो अनुमति दी है वो बहुत ही खतरनाक है और सीधी तरह पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो इस तरह से हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारे ये शुरुआत का काम है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर में मत्स्य उत्सव के तहत मूसी महारानी की ऐतिहासिक छतरी पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद प्रसिद्ध पद्मश्री गुलाबों द्वारा प्रस्तुत कालबेलिया नृत्य ने मंच पर ऐसी धूम मचाई कि दर्शक लंबे समय तक तालियां बजाते रहे। उनकी प्रस्तुति ने मत्स्य उत्सव की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने का कार्य किया। इस सांस्कृतिक शाम को आगे रंगीन बनाते हुए फोक कलाकार मुरारी सेन ने कथक नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। वहीं कलाकार राखी द्वारा गाया गया केसरिया बालम समूचे वातावरण में राजस्थानी लोक की मधुर सुगंध घोल गया। चरी नृत्य, घूमर और अन्य पारंपरिक गीतों पर कलाकारों ने जोशपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर सराहा। मूसी महारानी की छतरी पर आयोजित ये सांस्कृतिक संध्या मत्स्य उत्सव की पहचान को और मजबूत करते हुए अलवर की कला धरोहर को भव्य स्वरूप के सामने लेकर आ गई। अलवर जिले में दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभाग की टीमों द्वारा कुल 106 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें से अब तक 102 की लैब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इन रिपोर्टों में 51 सैंपल फेल पाए गए, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक फेलियर दर मानी जा रही है। यह स्थिति विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि लिए गए सैंपलों में 50% नमूने फेल होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद रमजान जैसे त्योहारी मौसम में भी लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। फेल हुए नमूनों में सबसे अधिक 11 नमूने सरस घी ब्रांड के हैं। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि ये घी वास्तव में सरस ब्रांड का था या फिर नकली घी को सरस के नाम से बेचा जा रहा था। इसके अलावा कलाकंद, पनीर, मावा और नकली घी सहित कई तरह के उत्पादों के सैंपल भी गुणवत्ता जांच में असफल पाए गए।
डॉक्टर शर्मा ने कहा कि संबंधित दुकानदारों और उत्पादकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में जो मिठाइयों की दुकानें और विभिन्न प्रकार की दुकानों से जो सैंपल लिए गए, उसके तहत कुल 109 सैंपल लिए गए, जिनमें से हमको 102 की रिपोर्ट आज दिनांक तक प्राप्त हो चुकी है। और इस जो 102 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, इनमें से करीब 51 जो रिपोर्ट्स हैं वो है सब स्टैंडर्ड या अनसेफ कैटेगरी में आई हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी सप्लायर हैं, दुकानदार हैं, स्वयं माल बनाने वाले हैं और इतनी अमानकता 50% की आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो परिवारजन हैं, जो अपने इलाके के रहने वाले लोग हैं, यह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें। मिलावट की अगर कोई सूचना मिलती है तो आप हमें जानकारी दें, हमारे फूड इंस्पेक्टर्स को जानकारी दें, 181 पे उसकी कंप्लेंट करें। और साथ ही ये मिस ब्रांड की कंसेप्शन और आया है कि वह विभिन्न प्रकार के ब्रांड बना करके, मिल्क फूड है, सरस है, इस प्रकार के ब्रांड बना करके घी बेचा जाता है मुख्यतः, क्योंकि ये जो 51 सैंपल फेल आ रहे हैं उसमें करीब 8 या 9 ब्रांड सरस के हैं, 11 ब्रांड सरस के हैं। तो वह जो चीज़ है वह देखने योग्य है कि क्या वह उसके ही हैं या उन्होंने सेम टू सेम उसकी नकल करी है। तो इस तरह की चीज़ों से भी ग्राहक को सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलावट से बचें, और हमारा जो प्रयास है विभाग का वो पूरी तरह से आप लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और आप कोई भी हमें जानकारी इस प्रकार की देते हैं तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले की नौगावा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजन अचेत अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और युवक की मौत के बाद परिजन सहित नौगावा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों को सौंप दिया। नौगावा थाने के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि मृतक शकील निवासी नंगलीवाल नौगावा का रहने वाला था, जिसने घर में रखा हुआ अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसको परिजन मौके से उठाकर अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शकील का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक शकील सनोत हारून नंगलीवाल थाना नौगावा का रहने वाला है, जो दिनांक 25/11/25 को जहर खाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज एक्सपायर हो गया, जिसका आज पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। क्या वजह निकली थी? पंचायत की राय के अनुसार जहर खाकर मौत होना जाहिर हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे नव योर आर्मी मेले के दूसरे दिन बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर में काम आए हथियार और सिस्टम की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूली बच्चों और लोगों ने यहां सेना की ताकत और तकनीक को करीबी से देखा। हवाई हमलों और ड्रोन को गिराने वाले 3 मुख्य हथियारों की जानकारी भी सेना ने लोगों को दी। सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में USFM रडार सिस्टम बेहद कारगर साबित हुआ था। यह 32 किलोमीटर तक के क्षेत्र के में दुश्मन में हवाई हमले, ड्रोन और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की लोकेशन देता है और इसी लोकेशन के आधार पर लाइट फील्ड गन और L-70 गन को निर्देश दिए जाते हैं, जो लक्ष्य को मार गिराती है। ये दोनों हथियार दुश्मन के ड्रोन और हवाई हमलों को रोकने और नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों गनों ने महत्वपूर्ण काम किया था। इसके अलावा फ्रांस में बना मॉब मास्ट 30 भी प्रदर्शनी में दिखाया गया। यह सिस्टम 42 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन की हर मूवमेंट जैसे टैंक, गन और किसी भी एक्टिविटी पर नजर रखता है। गाइडर अमित तोमर ने बताया कि यह रडार को ऊंचाई देने का काम करता है, जिससे दूर बैठकर 40 किलोमीटर तक के दुश्मन की किसी भी हरकत को डिटेक्ट कर उसे नष्ट किया जा सकता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है और ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर उपयोगी रहा। 1 केजी से लेकर 5 केजी तक बारूद उठाकर दुश्मन क्षेत्र में छोड़ सकते हैं और वापस लौट आते हैं। बारूद का ब्लास्ट रिमोट से नियंत्रित होता है। 1 केजी वाला ड्रोन सुसाइड मिशन के लिए भी बनाया गया है, जो बारूद लेकर खुद ही ब्लास्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में ये ड्रोन सिस्टम भी विशेष रूप से काम आए थे। वहीं मेले में स्कूली बच्चों ने हथियारों को हाथ में लेकर
देखने और फोटो खिंचवाने में खूब उत्साह दिखाया। और ये इसका मैगजीन है जिसमें 30 की कैपेसिटी है, उसके बाद ये इसका सेफ्टी कैच है। अगर आपको ज़्यादातर की जरूरत है तो आप ऑटो पर करके अगर सिंगल शॉट और करने से पहले कॉल कर देंगे। मैंने यहाँ पे गन्स देखी और भी बहुत सारी चीजें देखी। अच्छा, उठाके भी देखी है? हाँ, बहुत भारी है। भारी है? हाँ। और क्या क्या बता रहे हैं सर यहाँ पे? सर यहाँ पे बता रहे कि कितने वेट की है, कहाँ से आई है और कैसे कैसे काम करती है ये। कैसा लगा तुमको? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे हथियार वगैरह ये देखने आए और ये आर्मियों का शो है जो भी ये देखने आए हैं। हथियार कौन कौन से देख लिए? AK-47 और बाकी ये गन्स वगैरह ये सब देख लिए और उन्होंने जानकारी भी दी है इसके बारे में। हाथ में लेके देखे? हाँ हाँ देखे। चलाने की कोशिश भी की है? कोशिश तो की है। ठीक है, मतलब हाँ हाँ, और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। समझा भी रहे? हाँ, 5 kg से लेके 1 kg तक पेलोड को उठा सकते हैं। जैसा हमारा इंजीनियर कोर ऑफ इंजीनियर्स में जो भी एक्सप्लोजिव माइंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमने इस ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने रिसेंटली भी प्रैक्टिस किया था और RCID थ्रू इसको फायर कर सकते हैं। लास्ट वाला ये क्या वहाँ पर ले जाके बारूद पटक किया था क्या? बारूद को गिरा के फिर वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद हमने RCID थ्रू ब्लास्ट करते हैं। और इसमें कुछ सुसाइड ड्रोन है, वो ड्रोन का साथ भी हमने ब्लास्ट कर सकते हैं दुश्मन को कैजुअलिटी करने के। ड्रोन के साथ? और ड्रोन के साथ भी ब्लास्ट हो जाए। एक 30 मीटर मोबाइल मास्ट है जो हम रडार को हाइट देने के काम में लेते हैं, जिस पर हम रडार माउंट करके 40 किलोमीटर तक एनिमी की कोई भी हरकत, गतिविधि या कोई भी हेफ्टर, टैंक, गन कोई भी मूवमेंट करती है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ की ऑन पोजीशन निकाल कर उसको हम जल्दी से जल्दी बर्बाद कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी आप? हम दूर बैठे हुए इलाके में दुश्मन को आसानी से 40 किलोमीटर पीछे रहकर भी देख सकते हैं। ये फ्रांस कंपनी का बना हुआ है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही काम करता है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।